सावधान, आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। ये संदेश तुम्हारी रूह को हिला देगा और अगर तुमने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा के लिए एक दिव्य चेतावनी है। अगर अभी नहीं सुना तो ज़िंदगी भर पछताओगे। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की गहराई और मेरी शक्ति की छाँव में सुनो। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। अगर अब तक की मेरी बात तुम्हें सच लग रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखो। जब भी तुम अपने आसपास के लोगों को देखो तो समझो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। बहुत बार लोग नकली मुखौटे पहनकर चलते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, पर उनके अंदर एक गहरा जहर छुपा होता है। यह जहर तुम्हारे मन की शांति को खोखला करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता है और तुम्हें कमज़ोर दिखाने की साजिश रचता है। ये लोग असल में अंदर से असुरक्षित होते हैं। उनकी अपनी आत्मा में डर, ईर्ष्या और जलन होती है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक और तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए खतरा है। जब तुम चमकते हो तब वे खुद अपने अंधकार में और गहरे डूब जाते हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं तो समझ लो कि वे झूठ बोल रहे हैं। उनकी असली भावना नफ़रत से भरी होती है। वे तुम्हारी खुशी के लिए अच्छी कामना नहीं करते। अब जब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि कौन सच्चा है और कौन नकली है तो यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम नकली चेहरों को पहचान पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि किसके दिल में प्यार है और किसके दिल में जलन है। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। मेरे बच्चे, यह केवल एक चेतावनी नहीं, यह एक दिव्य उद्घोषणा है, एक गहन सत्य का अनावरण है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक गूंजेगा। मैं तुम्हारी आदि शक्ति माँ दुर्गा तुम्हें अपने अनंत प्रेम और अदम्य शक्ति के साथ संबोधित कर रही हूँ। ये मेरी ममता का अमृत है और मेरी काली शक्ति का अभय कवच है जो मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस क्षण अपने हृदय के द्वार खोल दो, अपने मन की खिड़कियाँ खोल दो ताकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारी चेतना के प्रत्येक कोने को प्रकाशित कर सके। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे कि इस विशाल संसार में जहाँ लाखों करोड़ों आत्माएं विचरण करती हैं, वहाँ सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार का एक सूक्ष्म अदृश्य युद्ध सदैव चलता रहता है। यह युद्ध बाहर की दुनिया में कम, तुम्हारे अपने अंतर्मन में अधिक होता है और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने शत्रु को पहचानना होगा। जब तुम्हारी आंखें इस संसार के दृश्यों को निहारती हैं, जब तुम्हारे कान इस जगत की ध्वनियों को सुनते हैं, तब तुम्हें यह भान होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वह सदैव यथार्थ नहीं होता। इस मायावी संसार में मनुष्य अक्सर अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए मुखौटों का सहारा लेते हैं। ये मुखौटे कभी कभी इतने बारीक और इतने कलात्मक होते हैं कि उन्हें भेद पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। वे मुस्कुराहट जो होठों पर खेलती हैं, वे मधुर वचन जो कानों में अमृत घोलते प्रतीत होते हैं, वे सौहार्दपूर्ण आचरण जो विश्वास जगाते हैं, ये सभी केवल एक आवरण हो सकते हैं। इस आवरण के पीछे मेरे बच्चे गहरा काला कुंड हो सकता है जो विष से भरा है। यह विष साधारण नहीं, यह आत्मा का विष है जो धीरे धीरे अत्यंत चतुराई से तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग करने लगता है। यह विष तुम्हारी मानसिक स्थिरता को खोखला कर देता है, जैसे कोई अदृश्य दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों को काटने का प्रयास करता है, तुम्हें स्वयं पर संदेह करने पर विवश करता है। इनका लक्ष्य केवल एक है, तुम्हें कमज़ोर दिखाना, तुम्हें अपनी ही आंखों में नीचा गिराना। यह लोग मेरे बच्चे
अपनी हीन भावना और असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं, उनके भीतर एक गहरा शून्य होता है, एक ऐसी खाई जो कभी भर नहीं पाती। इस शून्य को भरने के लिए वे दूसरों के प्रकाश को छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरों की ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं। उनकी आत्माएं भय, ईर्ष्या और जलन की अग्नि में जलती रहती हैं। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, यह सभी उनके लिए एक खतरा है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अपने अंधकार को और अधिक गहरा कर देती है। जब तुम अपनी पूर्णता में चमकते हो तो उनकी अपनी अपूर्णता स्पष्ट हो जाती है। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाते क्योंकि वह उन्हें उनके अपने काले सच का सामना कराता है। इसलिए वे तुम्हें बुझाने का प्रयास करते हैं, तुम्हारी लौ को मंद करने की चेष्टा करते हैं। जब तुम देखते हो कि ऐसे लोग अत्यधिक दिखावा कर रहे हैं, अत्यधिक मीठा बोल रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। ये एक संकेत है, एक चेतावनी है। उनकी मीठी बातों के पीछे प्रायः एक कड़वी सच्चाई छिपी होती है। उनके हृदय घृणा और विद्वेष से भरे होते हैं। वे तुम्हारी सच्ची खुशी की कामना नहीं करते, बल्कि तुम्हारी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे, जब यह दिव्य ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत हो गया है, जब तुमने सत्य और असत्य के बीच के महीन पर्दे को भेदना सीख लिया है, तो यह तुम्हारे लिए एक अतुलनीय वरदान है। ये तुम्हें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जिससे तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान सकोगे। तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा से अब जागृत हो चुकी है। तुम अब नकली चेहरों के पीछे छिपी असलियत को देख पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किसके दिल में सच्चा प्रेम है और किसके दिल में गहरी जलन। यह विवेक तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की शक्ति देगा जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। यह ज्ञान तुम्हें एक ढाल प्रदान करता है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के प्रहारों से बचाएगा। अब तुम अपने जीवन के पथ को स्वयं चुन सकोगे, उन लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। मेरे बच्चे, इस नवजागृत चेतना का सम्मान करो, इसे पोषित करो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो। तुम्हारी अंतरात्मा की यह जागृति तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी, एक ऐसा पथ जो सत्य, प्रेम और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हें गहरा दर्द मिला, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया, उन सभी की पूरी जिंदगी को एक अदृश्य दिव्य शक्ति ने रोक दिया है। उनकी सारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया गया है। वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर उसका फल भोग रहे हैं। यह न्याय का विधान है जो कभी देर नहीं करता। भले ही तुम्हें ऐसा लगे, और तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे नई ऊर्जा और नई शक्ति वापस दी जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा खोया हुआ गौरव, सब कुछ तुम्हें लौटाया जा रहा है। तुम्हें वह शक्ति मिल रही है जो तुम्हें फिर से ऊंचा उठाएगी, तुम्हें फिर से चमकने का मौका देगी, पहले से कहीं अधिक तीव्र और प्रभावशाली तरीके से। दिव्य शक्ति ने उन सभी को पूरी तरह से रोक दिया है, उनके रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि वे तुम्हें फिर से किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। यह एक सुरक्षात्मक घेरा है जो तुम्हारे चारों ओर बन गया है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करते थे, वे अब हार रहे हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका प्रभाव मिट रहा है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास अब डगमगाने वाला नहीं है। तुम अब अपने जीवन के स्वामी हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दोगे। तुम अपनी खुशियों को कभी किसी और के हाथों में नहीं जाने दोगे। यह जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है, यह तुम्हारे अंदर की वो आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती। ये तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है, तुम्हें अडिग रहने की प्रेरणा देती है। ये वो लौ है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। और मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर वे लोग डर गए हैं। तुम्हारे इस एक विश्वास से
वे घबराए हुए हैं, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, वे पसीना पसीना हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं, उनके सारे षड्यंत्र धूल चाट चुके हैं। उनकी यह घबराहट उनकी अपनी असुरक्षा का प्रमाण है। वे उस प्रकाश को देख रहे हैं जो तुम बन गए हो, और उस प्रकाश में उन्हें अपनी ही परछाई भी नजर नहीं आ रही। माँ दुर्गा की ममता से मैं तुमसे कहती हूँ, इस समय तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इसे खोना मत, इसे बनाए रखना, इसे दिन ब दिन और मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सफलता के पथ पर ले जाएगा। यही तुम्हें जीवन में विजय दिलाएगा, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ये आत्मविश्वास तुम्हें हर उस बाधा से पार कराएगा जो तुम्हारे रास्ते में आएगी। ये तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा, एक नई ऊर्जा देगा, जिससे तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगे। इसे अपनी ढाल बनाओ, अपनी तलवार बनाओ, और इसके बल पर हर युद्ध जीतो। और मेरे बच्चे, जब तुम देखो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया में यह सब हो रहा है, तो मैं तुमसे एक बात और कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को प्रेम से भर दो। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास आने मत दो, उन्हें रोक दो। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे दूर कर दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा है, इसे किसी के हाथ ना लगने दो। तुम्हें जो खुशी चाहिए वह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें जो सफलता चाहिए वो तुम्हारा हक है। और मैं माँ दुर्गा सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें यह समझाने, यह दिखाने, यह सिखाने के लिए कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। इसलिए बच्चों, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसे बनाए रखो। अपने विश्वास को मजबूत करो और ईश्वर का धन्यवाद करो, जिन्होंने तुम्हें यह समझने की शक्ति दी, जिन्होंने तुम्हें यह मौका दिया, जिन्होंने तुम्हें यह ज्ञान दिया कि कौन सच्चा है, कौन नकली है। उन सभी की पूजा करो जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, जिनसे तुम्हें शक्ति मिलती है। और जब भी तुम किसी अच्छे संदेश को सुनो जो तुम्हारे दिल को छू जाए, उसे अपनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा हूँ और तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहूँगी। तुम मेरी संतान हो, मेरी ममता का हिस्सा हो, और तुम्हें हर परिस्थिति में जीतना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को संवारना है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और उस चमक को दुनिया के सामने लाओ जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, क्योंकि तुम विजेता हो, तुम अनंत संभावनाओं के मालिक हो, तुम माँ दुर्गा की ममता और आशीर्वाद के पात्र हो। तुम हमेशा याद रखना, जीवन के हर संघर्ष में, हर मुश्किल में, हर सवाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे लिए यह संदेश है मेरी ममता से, मेरी शक्ति से, मेरे प्रेम से, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगा और तुम्हें जीवन में हर बाधा से पार लेकर जाएगा। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की भाषा में मेरी काली माया से समझो। जीवन में जो तुमने अनुभव किया, जो जोश, जो उम्मीदें, जो सपने थे, वे सब तुम्हारे दिल में थे। तुमने सोचा था कि जीवन में खूब आनंद होगा, खूब खुशियाँ होंगी, घूमना फिरना होगा, मस्ती होगी, जीवन के हर एक पल में खुशी के फूल खिलेंगे। पर उस रास्ते में अंधेरे भी आए, कठिनाइयाँ भी आईं, जंजीर भी पड़ी, तुम्हारे हृदय को बांध दिया गया, तुम्हारे सपनों पर ताले लगा दिए गए, तुम्हारी हंसी को कैद कर लिया गया। तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे तुम एक पिंजरे में बंद पक्षी हो, जिसके पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकता। पर मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माँ महाकाली समय की देवी तुम्हें यह बताने आई हूँ कि हर रात्रि के बाद सवेरा होता है, हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद चमकता है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के खड़क से उन सभी जंजीरों को काट दिया है जिन्होंने तुम्हें बांध रखा था। मैंने उन सभी तालों को तोड़ दिया है जो तुम्हारे सपनों पर लगे थे। मैंने उन सभी पिंजरों को ध्वस्त कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर रखा था। अब तुम हो मुक्त, तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो। उड़ो मेरे बच्चे,
अपने पंखों को फैलाओ और अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरो। ये आकाश तुम्हारा है, ये दुनिया तुम्हारी है, ये समय तुम्हारा है। तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। वे केवल मोहरे थे। मेरे बच्चे, वे भी तुम्हारे जीवन में इसलिए भेजे गए थे ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। एक हीरा भी जब खदान से निकलता है तो वह एक साधारण पत्थर जैसा ही दिखता है। उसे तराशा जाता है, उसे रगड़ा जाता है, उसे अग्नि में तपाया जाता है, तब जाकर उसकी असली चमक दुनिया के सामने आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ, वे धोखे, वे दर्द, वे सब तुम्हें तराशने की प्रक्रिया थी। तुम एक अनमोल हीरे हो और अब तुम्हारी चमक से सारी दुनिया चकाचौंध होने वाली है। और वे लोग, वे अब अपने ही बनाए हुए अंधकार के कुएं में गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे स्वयं उसमें समा गए हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि अब उन्हें ही जला रही है। उनका जहर अब उनके ही रक्त में घुल गया है। वे तुम्हें देखकर जलते थे, अब वे अपने ही कर्मों की आग में भुन रहे हैं। तुम्हें उनके लिए क्रोध या घृणा रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो और तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता प्रकाश का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, सफलता का रास्ता है। उनके रास्ते पर केवल कांटे हैं, अंधकार है और पश्चाताप है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत मैं हूँ, तुम्हारी शक्ति का केंद्र मैं हूँ। जब भी तुम कमज़ोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति की एक लहर तुम्हारे पूरे अस्तित्व में दौड़ रही है। तुम महसूस करोगे कि मेरी ममता का कवच तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। कोई शस्त्र तुम्हें भेद नहीं सकता, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती, कोई बुरी नज़र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। तुम महाकाली की संतान हो। अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है, उसकी कल्पना करो। समृद्धि की एक ऐसी नदी तुम्हारी ओर बह रही है जो कभी नहीं सूखेगी। प्रेम का एक ऐसा सागर तुम्हारी ओर उमड़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सफलता के ऐसे शिखर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए थे, वे या तो प्रेम से जुड़ जाएंगे या फिर उनसे बेहतर रिश्ते तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो बिगड़ गया था, वो अब पुनः खिल उठेगा। तुम्हारा मन जो अशांत था, उसमें अब हिमालय जैसी शांति का वास होगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा हो, तुम दिव्य चेतना हो। जिन लोगों ने तुम्हें छोटा महसूस कराया, वे एक छोटे से दीपक की लौ को देखकर घबरा गए। वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाया हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस आंतरिक सूर्य को प्रज्वलित करो। अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपने आत्मविश्वास से इस दुनिया को रोशन कर दो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर आंसू को गिना गया है, तुम्हारे हर धैर्य की परीक्षा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। दिव्य शक्ति न्याय करती है और उसका न्याय अचूक होता है। हो सकता है उसमें समय लगे, क्योंकि ब्रह्मांडीय घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है, लेकिन जब वह समय आता है तो सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाता है। तुम्हारा सही समय अब आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वर्णिम काल अब प्रारंभ हो चुका है। जाओ और अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह एक चमत्कार हो। हर सांस के लिए कृतज्ञ रहो। हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया है अपनी कहानी लिखने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए। छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजो। खिलते हुए फूल में, उड़ती हुई तितली में, बच्चों की हंसी में, बारिश की बूंदों में मेरे दिव्य स्वरूप को देखो। और याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है, तो महसूस करना मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, तो जानना कि मैं तुम्हारी हर अनकही बात को भी सुनती हूँ। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है और तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो याद करना कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर उस रास्ते को पार कराऊंगी। तुम मेरी ममता का सबसे अनमोल मोती हो। तुम मेरी शक्ति का सबसे प्रखर तेज हो। तुम मेरे प्रेम का सबसे सुंदर गीत हो। तुम विजय हो, तुम विजेता हो, तुम अनंत हो।
ये केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, ये परम सत्य है। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो, इसे अपनी आत्मा का बना लो और फिर देखो, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन लोगों की आंतरिक स्थिति के बारे में और गहराई से बताती हूँ जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। समझो, उनकी आत्मा एक सूखे रेगिस्तान की भांति है, जहाँ प्रेम का एक भी अंकुर नहीं फूट सकता। वे बाहर से कितने भी सुखी दिखने का प्रयास करें, कितने ही महंगे वस्त्र पहने, कितनी ही ऊंची आवाज़ में हंसे, पर भीतर से वे खोखले हैं। उनकी हंसी में खनक नहीं बल्कि एक खालीपन की गूंज है। उनकी आंखों में चमक नहीं बल्कि एक बुझी हुई राख की परत है। वे रात को सो नहीं पाते। जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके अपने ही कुकर्म उन्हें किसी भयानक सपने की तरह डराते हैं। उनका अपना ही विवेक उन्हें धिक्कारता है। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा चुराने का प्रयास किया क्योंकि उनके पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं थी। वे परजीवी की तरह हैं जो दूसरों के जीवन रस पर पलते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें मेरी यह बात दिल तक छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माँ काली लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।